गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विषय विज्ञान के अंतर्गत पीएमएसएससी योजना तथा एनएमएमएस 2023 योजना के लिए हम अम्ल तथा क्षार से संबंधित एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसको लिखें और पढ़ें, समझते रहें। पहला क्वेश्चन है, एंटासिड किसे कहते हैं? भस्म तथा क्षार। एंटासिड वो होते हैं जो एसिड को समाप्त करने वाले पदार्थ होते हैं। पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल का अम्लीय तथा क्षारीय होना। पीएच इसके लिए बताता है कि कौन सा जो घोल है या कोई लिक्विड दिया है वो अम्लीय है क्षारीय है। कॉपर सल्फेट का जली विलयन होता है जल अपघटन द्वारा। बफर विलयन किसे कहते हैं? देखो, एक प्रश्न अक्सर आता है, बफर विलयन ऐसा विलयन जिसका पीएच नहीं बदलता उसे बफर विलयन कहते हैं, अर्थात वो क्षारीय अम्लीय जैसा भी होता है, एज इट इज रहता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया किया जाता है? परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। नीला धोता। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नीला धोता का रासायनिक रूप क्या है, यानी रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन को नीला धोता बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। इसको तूतिया भी बोलते हैं हिंदी में। भोजन में MCG मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्यों मिलाया जाता है? ये केमिकल होता है जो प्रोसेस्ड भोजन में मिलता है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। फोटोग्राफी प्लेट को स्थायी करने में तथा विकसित करने में किसका उपयोग होता है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसमें है, प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादा आयन होते हैं और दुर्बल अम्ल के विलयन में कम आयन्स होते हैं। सोने को किस में घोला जाता है? एक्वा रिजिया या अम्लराज। HNO3 और HCl के 3:1 के विलयन को एक्वा रिजिया बोलते हैं। सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। आप देखेंगे जो भी एसिड हम बोलेंगे उसमें HNO3, H2SO4, HCl, CH6WS, C2H5OH, इन सब में H कॉमन रहता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का pH कितना होता है? 7, अर्थात न्यूट्रल रहते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, उनका pH लेवल 7 रहता है। मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला गुलाबी। अम्लीय विलयन में लाल रहता है ये और क्षारीय विलयन में पीला या गुलाबी। पीएच स्केल की सीमा होती है 0 से 14 तक। 7 से नीचे जाने पर अम्ल होते जाते हैं और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। ये दोनों औद्योगिक रूप से काम आते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है लेकिन भाषा बदलकर, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जो कि जलन पैदा करता है, उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। लाल चींटी भी अम्ल छोड़ती है, उसका नाम है फार्मिक अम्ल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेकरल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, इसका मात्रक क्यूरी होता है। एल्फा किरणों की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। ये धनावेशित कण होते हैं। बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ये ऋणावेशित होते हैं। और ये गामा, ये बाई जैसा जो दिख रहा है गामा है, बी जैसा बीटा है और हिंदी के 4 जैसा एल्फा। गामा कणों की खोज किसने की थी? बिलार्ड। ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं सेम उसी तरह से ये हैं। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किसने की थी? ये दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी ने की थी। 1903 में इस खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। रेडियो एक्टिविटी किससे मापते हैं? रेडियो सक्रियता या रेडियो विकिरण किससे नापते हैं? तो GM काउंटर होता है एक वैज्ञानिक के नाम से, गाइमेर म्यूलर काउंटर। GM काउंटर से ये पता चल जाता है कि किस जगह कितनी रेडियो एक्टिविटी हो रही है, या परमाणु विकिरण हो रहा है या रेडियो विकिरण हो रहा है। परमाणु बम हमले में कौन बचता है? ये बड़ा ही बचकाना सा प्रश्न है। तिलचट्टा जो होता है वो परमाणु हमले में बच जाता है क्योंकि काफ़ी अंदर जमीन तक घुस जाता है वो, इसलिए। परमाणु बम में ईंधन के रूप में कौन से तत्व प्रयोग होते हैं? तो यूरेनियम और पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये दोनों ही परमाणु बम में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरेनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो येलो केक। ये पीले रंग के केक के समान दिखता है यूरेनियम, इसको येलो केक भी कहा जाता है। परमाणु विकिरण से बचने के लिए कौन सी दवा खाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड की गोली होती है PI। पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाने से रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचा जा सकता है, परमाणु विकिरण से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब लगा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु भट्टी 1956 में बार्क द्वारा स्थापित हुई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और उस भट्टी का नाम था अप्सरा, और मुंबई ट्राम्बे में लगी थी, ट्राम्बे मुंबई में।
ठीक है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? ये दोनों प्रश्न अलग हैं बच्चों। महाराष्ट्र के तारापुर में सन 1972 में, और इसकी खोज की थी फर्मी ने। तो ये आज के प्रश्न है, इसका PDF में भेज दूंगा और आप ध्यान से लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। परीक्षा नज़दीक है, सभी बच्चे मेहनत से पढ़ें ताकि मेरी और आप दोनों की मेहनत बेकार न जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।